मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना। 27 अगस्त 2024 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, चैतन्य अवस्था में रह बाप को याद करना है। शून्य अवस्था में चले जाना या नींद करना यह कोई योग नहीं है। आज का प्रश्न है, तुम्हें आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है। उत्तर, अगर तुम आंख बंद करके बैठेंगे तो दुकान का सारा सामान ही चोर चोरी करके ले जाएंगे। माया चोर बुद्धि में कुछ भी धारणा होने नहीं देगी। आँख बंद करके योग में बैठेंगे तो नींद आ जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए आँखें खोलकर बैठना है। काम काज करते बुद्धि से बाप को याद करना है। इसमें हठयोग की बात नहीं है। ओम शांति। रूहानी बाप कहते हैं बच्चों को, यह भी बच्चा है ना, देहधारी सब बच्चे हैं। तो रूहानी बाप आत्माओं को कहते हैं आत्मा ही मुख्य है। यह तो अच्छी रीति समझो। यहाँ जब सामने बैठते हो तो ऐसे नहीं शरीर से न्यारा हो गुम हो जाना है। शरीर से न्यारा हो गुम हो जाना यह कोई याद की यात्रा की अवस्था नहीं है। यहाँ तो सुजाग हो बैठना है। चलते फिरते उठते बैठते अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप ऐसी नहीं कहते यहाँ बैठे बेहोश हो जाओ। ऐसे बहुत बैठे बैठे गुम हो जाते हैं। तुम्हें तो सुजाग होकर बैठना है और फिर पवित्र भी बनना है। पवित्रता बिगर धारणा नहीं होगी। जिसका कल्याण नहीं कर सकेंगे खुद पवित्र रहते नहीं और दूसरों को कहते हैं वह तो पंडित हो गया। मियाँ मिट्ठू भी नहीं बनना है, फिर वह दिल अंदर खाता रहेगा। ऐसे मत समझो। हम शून्य में चले जाते हैं, आंखें बंद हो जाती है। यह कोई याद की अवस्था नहीं है। इसमें चैतन्य अवस्था में रह बाप को याद करना है, याद करना नहीं है। बच्चे को कई पॉइंट्स समझाई जाती है। शास्त्रों में दिखाया गया है। सातवीं भूमिका में चले जाते हैं। उनको दुनिया का पता नहीं पड़ता है। हमको तो दुनिया का पता है ना, यह छी दुनिया है। बाप को कोई जानते नहीं है। अगर बाप को जानते तो सृष्टि चक्र को भी जान जाए। बाप बतलाते हैं यह चक्र कैसे फिरता है, मनुष्य पुण्य जन्म कैसे लेते हैं। सतयुग में भल बड़ी आयु हो जाती है, बदसूरत नहीं होंगे। बाकी सन्यासियों का तो हठ योग, आँखें बंद करना, गुफाओं में बैठे बैठे बदसूरत बन जाना। तुमको तो बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सुजाग रहना है। शून्य में चले जाना यह कोई अवस्था नहीं है। धंधा आदि भी करना है, गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है। शून्य में नहीं जाना है। काम काज करते बुद्धि से बाप को याद करना है। जरूर काम करेंगे, आंखें खोल कर करेंगे ना। धंधा आदि सब कुछ करते रहो। बुद्धि योग बाप के साथ हो, इसमें गफलत नहीं करनी है। दुकान पर बैठे आंखें बंद हो जाएगी तो सामान ही ले जाएंगे और पता भी नहीं पड़ेगा। यह कोई अवस्था नहीं। हम देह से न्यारे हो जाते हैं। यह सब हठ योगियों की बातें हैं। सिद्धि रिद्धि वाले कहते हैं बाप तो अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। इसमें आंखें नहीं बंद करनी है। बाप कहते हैं मित्र संबंधियों को जो बैठ याद करते हो वह सब भूल जाओ। एक बाप को याद करना है। याद की यात्रा के पाप कट नहीं सकते। भोग ले जाते हैं
गुम हो जाते हैं। सूक्ष्म वतन में इसमें क्या होता है, जितना समय वहाँ है विकर्म विनाश हो न सके, शिव बाबा को याद कर ना सके, न बाबा की वाणी सुन सकेंगे तो घाटा पड़ जाता है। परंतु यह ड्रामा में नूंद है, इसीलिए जाते हैं, आकर मुरली सुनते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं जाओ, फौरन जाओ, बैठो नहीं। खेल पाल करना बाबा ने बंद कर दिया है। अभी यह भी घूमना फिरना रुलना हुआ ना। भक्ति मार्ग में रुलना पीटना बहुत होता है, क्योंकि अंधियारा मार्ग है ना। मीरा ध्यान में बैकुंठ में चली जाती है। वह योग वह पढ़ाई थोड़े ही थी, या क्या उसने सतगति को पाया, स्वर्ग जाने लायक बनी, जन्म जन्मांतर के पापे कटे? बिल्कुल नहीं। जन्म जन्मांतर के पाप तो बाप की याद से ही कटते हैं, बाकी साक्षात्कार आदि से कोई फायदा नहीं होता। यह तो सिर्फ भक्ति है, न याद है न ज्ञान है। भक्ति मार्ग में यह सिखलाने वाला कोई होता ही नहीं है, तो सतगति को पाते नहीं, भले कितना भी साक्षात्कार हो। शुरू में तो बचिया आपो ही चली जाती थी, मम्मा बब्बा थोड़े ही आ जाते थे। यह तो शुरू में बाबा को सिर्फ स्थापना और विनाश का साक्षात्कार हुआ, पीछे तो कुछ नहीं हुआ। हम किसको भी भेजते नहीं हैं। हाँ, बिठाकर कह देते बाबा इसकी, वह भी ड्रामा में होगा तो रस्सी खींचेंगे, नहीं तो नहीं। साक्षात्कार तो ढेर होते हैं, जैसे शुरू में बहुत साक्षात्कार होते हैं थे, पिछाड़ी में भी बहुत साक्षात्कार होंगे। मिरुआ मौत, मलूका शिकार, इतने ढेर मनुष्य हैं, वह सब शरीर छोड़ देंगे। शरीर सहित कोई सतयुग में वह शांति धाम में नहीं जाएंगे। कितने ढेर मनुष्य हैं, सब विनाश को प्राप्त करेंगे। बाकी एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है ब्रह्मा द्वारा। तुम बचिया गांव में जाकर कितनी सर्विस करती हो। यही कहती हो कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। सन्यासी तो राजयोग सिखलाना जानते नहीं, बाप बिगड़ राजयोग सिखलावे कौन? तुम बच्चों को बाप अभी राजयोग सिखला रहे हैं, फिर राजाई मिल जाती है। तुम अपार सुखों में रहते हो, वहाँ तो फिर याद करने की दरकार ही नहीं। रीचक भी दुख नहीं होता है, आयु भी बड़ी, काया भी निरोही होती है। यहाँ कितने दुख हैं, ऐसे तो नहीं। बाप ने दुख के लिए खेल रचा है, तो यह खेल सुख दुख हार जीत का आदि अनादि है। इन सब बातों को सन्यासी जानते ही नहीं, तो समझा कैसे सकते? वह तो भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि पढ़ने वाले हैं। तुमको कहा जाता है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। वह सन्यासी फिर आत्मा समझ ब्रह्मा को याद करते हैं, ब्रह्मा को परमात्मा समझते हैं। ब्रह्मा ज्ञानी है, वास्तव में ब्रह्मा है रहने का स्थान, जहाँ तुम आत्माएं रहती हो। कहते हैं हम उसमें लीन होंगे, उसका ज्ञान ही सारा उल्टा है। वाहिद का बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, वह कहते भगवान 40,000 वर्ष बाद आएगा। इसको कहा जाता अज्ञान अंधियारा। बाप कहते हैं नई दुनिया की स्थापना पुरानी दुनिया का विनाश करने वाला है मैं हूँ। मैं स्थापना कर रहा हूँ, विनाश भी सामने खड़ा है। अब जल्दी करो, पावन बनो, तब ही पावन दुनिया में जाएंगे। यह तो पुरानी तमो प्रधान दुनिया है। लक्ष्मी नारायण का राज्य थोड़े ही है, इसका राज्य नई दुनिया में था, अब नहीं है। यह पुण्य जन्म लेते आए हैं। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है।
कृष्ण को दिखाया है। अर्जुन के घोड़े गाड़ी में बैठा है, ऐसे नहीं कि अर्जुन के अंदर श्री कृष्ण बैठा है। कृष्ण तो देहधारी था ना कोई लड़ाई आदि की बात है। उन्होंने तो पांडवों और कौरवों का लश्कर अलग अलग कर दिया है। यहाँ तो वह बात नहीं, वह भक्ति मार्ग के अवतार युग में, सतयुग में यह होता नहीं। यहाँ तो ज्ञान की प्रलब्ध राजधानी है, वहाँ सुख ही सुख है। बाप नई दुनिया स्थापना करते हैं तो ज़रूर नई दुनिया में सुख होगा ना। बाप कभी पुराना मकान बनाते हैं क्या? बाप तो नया मकान बनाते हैं। उस दुनिया को तो ही सतो प्रधान दुनिया कहा जाता है। अभी तो है तमो प्रधान पवित्रता, अभी तो सब तमो प्रधान अपवित्रता है। पराए रावण राज्य में बैठे हैं। राम तो कहा जाता है शिव बाबा को, राम राम कह राम नाम का दान देते हैं। अब कहाँ राम, कहाँ शिव बाबा। अब शिव बाबा तुम बच्चों को कहते हैं मामे कम याद करो, जहाँ से आए हो वहाँ भी फिर जाना है। जब तक बाप को याद कर पवित्र नहीं बनेंगे तो वापिस भी जा नहीं सकेंगे। तुम्हारे में कोई बिरले है जो अच्छी रीति बाप को याद करते हैं। मुख से तो कहने की बात नहीं, भक्ति में राम राम मुख से कहते हैं। कोई नहीं कहेंगे तो समझेंगे यह नास्तिक है। कितना आवाज़ करके गाते हैं, कितना झाड़ बड़ा होता है। उनकी भक्ति की सामग्री बड़ी हो जाती है, बीज न छोटा होता है। तुमको कोई चीज़ नहीं, कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे बाप को याद करो। मुख से कहना भी नहीं है। लौकिक बाप को भी बच्चे बुद्धि में याद करते हैं, बाबा बाबा बैठकर कहते थोड़े ही हैं। तुम अभी जानते हो आत्माओं का बाप कौन है। आत्माएं तो सब भाई भाई है। आत्मा को और कोई नाम नहीं, बाकी शरीर का नाम बदलता है। आत्मा तो आत्मा ही है, वह भी परम आत्मा, उनका नाम है शिव। उसको अपना शरीर है नहीं। बाप कहते हैं मुझे भी अगर शरीर होता तो पुण्य जन्म में आना पड़ता, को फिर सतगति कौन देगी। भक्ति मार्ग में मुझे याद करते हैं। अनेक चित्र हैं। अभी तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हो। जन्म तो नरक में लिया है, मरेंगे स्वर्ग में। मरेंगे स्वर्ग के लिए, यहाँ तुम आए ही हो स्वर्ग में जाने के लिए। जैसे कोई बीज आदि बनाते हैं तो पहले फाउंडेशन सेरेमनी कर लेते हैं, फिर बनती रहती है स्वर्ग की स्थापना का उद्घाटन। फाउंडेशन सेरेमनी बाप ने कर लिया है, अब तैयारी होती रहती है। मकान बनाने में टाइम लगता है क्या? गवर्नमेंट कहने पर आए तो यह 1 मास का मकान खड़ा कर ले। विलायत में तो मकान तैयार मिलते हैं। स्वर्ग में तो बहुत विशाल बुद्धि सतो प्रधान होते हैं। साइंस की बुद्धि तीखी होती है, झट झट बनाते जाएंगे। मकानों में जड़ित भी लगती जाएगी। इमिटेशन देखो कितना जल्दी बनते रहते हैं। वह तो फिर रियल से भी चमकता है। और आजकल की मशीनरी से झट बना देते हैं। वहाँ मकान बनाने की देरी नहीं लगती, सफाई आदि होने में टाइम लगता है। ऐसे नहीं कि सोने की द्वारिका समुद्र से निकल आएगी। तो बाप कहते हैं खाओ पियो भल। सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो, और कोई उपाय नहीं। जन्म जन्मांतर यह गंगा स्नान आदि करते आए हो, परंतु कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति को पाते ही नहीं। यहाँ तो बाप पावन बनने की युक्ति बताते हैं। बाप कहते हैं मैं भी पतित पावन हूँ, तुमने बुलाया है, हे पतित पावन बाबा आओ। ड्रामा पूरा हुआ तो फिर सब एक्टर्स स्टेज पर होने चाहिए।
क्रिएटर्स भी होना चाहिए। सब खड़े हो जाते हैं ना, यह भी ऐसे है, अवस्था भी नहीं हुए हो तो विनाश कैसे होगा। बाप आते ही हैं तुमको नई दुनिया के लिए पढ़ाने, वहाँ काल होता ही नहीं, तुम काल पर जीत पाते हो। कौन जीत पहनते हैं कालों का काल, वह कितनों के साथ ले जाते हैं, तुम खुशी से जाते हो। अब बाप आए हैं सबका दुख दूर करने, इसीलिए उनकी महिमा गाते हैं। गॉड फादर रिवरेट करो, दुख से शांति धाम सुख धाम में ले चलो, परंतु यह तो मनुष्य को पाता नहीं। अभी बाप स्वर्ग की रचना कर रहे हैं, तुम स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ झाड़ बहुत छोटा होगा, फिर वह एक धर्म है नहीं, नाम रूप राजाई आदि बदल जाती है। पहले डबल ताज फिर सिंगल ताज वाले होते हैं। सोमनाथ का मंदिर बनाया है, कितना धन था, सबसे बड़ा मंदिर एक है जिसको लूट कर ले गया। बाप कहते हैं तुम पछापक्ष भाग्यशाली बनते हो, कदम कदम पर बाप को याद करते रहो तो पक्ष इकट्ठे होंगे। इतनी कमाई बाप को याद करने से होती है, फिर ऐसे बाप को याद करना तुम भूलते क्यों हो। कितना बाप को याद करें, सर्विस करेंगे, इतना उच्च पद पाएंगे। अच्छे अच्छे बच्चे चलते चलते गिर पड़ते हैं, काला मुँह किया तो कमाई झट हो जाती है, ज़बरदस्त लॉटरी गवा देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से कि लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर फर्स्ट, गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए बुद्धि योग बाप के साथ रखना है, गफलत नहीं करनी है। पवित्रता की धारणा से अपना और सर्व का कल्याण करना है। पॉइंट नंबर 2, यात्रा और पढ़ाई में भी कमाई है। ध्यान दीदार को घूमना है, इसीलिए उससे कोई फ़ायदा नहीं। जितना हो सके सुजाग हो, बाप को याद कर अपने विकर्म विनाश करने हैं। आज बाबा का मीठे वरदान, श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाले सर्व के सहयोगी भव। स्पष्टीकरण, योग का अर्थ है श्रेष्ठ समृद्धि में रहना। श्रेष्ठ आत्मा श्रेष्ठ बाप की संतान हूँ। जब ऐसी स्मृति रहती है तो स्थिति श्रेष्ठ हो जाती है। श्रेष्ठ स्थिति से श्रेष्ठ वायुमंडल स्वतः बनता है, जो अनेक आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ भी आप आत्माएं योग में रहकर कर्म करती हो, वहाँ भी वातावरण वायुमंडल औरों को भी सहयोग देता है। ऐसे सहयोगी आत्माएं बाप को और प्रिय हो जाती है। आज का स्लोगन है, अचल स्थिति के आसन पर बैठने से ही राज्य का सिंहासन मिलेगा। अचल स्थिति से आसन पर बैठने से ही राज्य का सिंहासन मिलेगा। अगर इस चैनल पे आप डेली मोडली सुनते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। ओम शांति।